प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के डिब्रूगढ़ में देश की पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। उन्होंने वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से इस हाईवे स्ट्रिप पर लैंड किया। ELF सुविधा ऊपरी असम के हाईवे पर बनाई गई है, जो कि इमरजेंसी में लड़ाकू विमानों, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के लिए वैकल्पिक रनवे का काम भी करेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI, डोनियर विमान और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी इस स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक उतरे भी और उड़े भी। इस दौरान हेलीकॉप्टर से घायलों को निकालने का कैजुअलिटी इवैक्यूएशन अभ्यास भी किया गया। ये सुविधा न केवल युद्धकाल में बल्कि मानवीय सहायता मिशन में भी उपयोगी साबित होगी और भारत चीन सीमा के पास सुरक्षा क्षमता को मजबूत भी करेगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ELF का उद्घाटन किया। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से अब ELF सुविधा वैकल्पिक रनवे पर काम करेगी, वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। वहां पर मौजूद जितने भी दर्शक थे, उन्होंने इस लम्हे को, अद्भुत पलों को अपने अपने कैमरे में कैद किया है। करौली के प्रभारी मंत्री यानी कि जवाहर सिंह बेठम ने राज्य बजट 2026-27 में जिले को बड़ी सौगातें मिलने की घोषणा की है। बजट को भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वपूर्ण कदम बताया है। करौली में मुख्य घोषणाओं में हिंडौन में 71 करोड़ से ड्रेनेज सिस्टम और खेल स्टेडियम निर्माण, मासलपुर सड़कों के लिए 8 करोड़, सपोट्रा रपट निर्माण 1.20 करोड़, चैनपुर और जमूरा मालसपुर में 3311 kV GSS पांचना गुडला लिफ्ट स्कीम का जीर्णोद्वार, जिला कारागृह में आधुनिक सुविधाएं और रणथंभौर करौली वन्यजीव संरक्षण के लिए 20 करोड़ शामिल है। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को इन घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए जब जवाहर सिंह बेठम तमाम जानकारी देते हुए दिखाई देते हैं। वर्ष 2026-27 का जो बजट राजस्थान की सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किया है, पेश किया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो एक विकासोन्मुखी सोच है, उसकी झलक इसमें दिखाई देती है। और 2047 में जब विकसित राजस्थान बनेगा, $4.3 ट्रिलियन की राजस्थान की इकोनॉमी हो, उसको पूरा करने के लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। इसमें गरीब कल्याण के प्रावधान रखे गए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, इस पर सब पर विचार करते हुए सभी वर्गों का ध्यान रख करके विकसित राजस्थान की सोच को प्रतिपादित करने के लिए बजट प्रस्तुत किया। मैं समझ सकता हूँ कि इस बजट के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान की जनता को जो लाभ मिलेगा, रोजगार के सृजन होंगे, सामाजिक सुरक्षा कवच इसमें बढ़ेगा, बिजली पानी की समस्याओं का समाधान होगा, आम व्यक्ति की खुशहाली के लिए ये बजट उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की इस की सोच को मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और चूंकि करौली जिले के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं, इसलिए करौली जिले की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वर्ष 2026 झुंझुनू में आज डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अपने निजी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तभी उदयपुर वाटी कस्बे के घाट में उनके काफिले की 3 गाड़ियां आपस में जा टकराई। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर बैरवा के कार्यक्रम में उक्त निजी रिजॉर्ट पर रुकने का कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन रिजॉर्ट के सामने अचानक से गाड़ी रोकने से पीछे चल रही जयपुर से आई 2 कार गाड़ियां और एक निजी वाहन आपस में भिड़ गए। सड़क पर ढलान होने के कारण तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद थोड़ी अफरा तफरी रही। बाद में काफिला और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हालात का जायजा लेकर के आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। तो ये डेप्यूटी सीएम यानी कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का काफिला, और जिसमें 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती है और आगे से आप देखेंगे गाड़ी तस्वीरों में कि किस तरह से आगे का हिस्सा हल्का सा क्षतिग्रस्त भी हुआ है।
और ये उदयपुर वाटी घाट का इलाका जहां पर ये गाड़ियां टकरा जाती है। जैसलमेर से बड़ी खबर, किशन घाट क्षेत्र में मानव भ्रूण मिलने से हड़कंप मचा है। साईं बाबा मंदिर के पास में मानव भ्रूण मिला। मंदिर के पास में दर्शनार्थियों को पत्थरों के बीच एक भ्रूण दिखाई दिया। दर्शनार्थियों ने वहां लोगों को जानकारी दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। भ्रूण को कब्जे में लेकर राजकीय जवाहर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा है। मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। तो आप ये तस्वीरें देख लीजिए। एक बार फिर से राजस्थान के जैसलमेर में एक भ्रूण मिला है, मानव भ्रूण मिला है। साईं बाबा मंदिर के पास में मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच जाता है। पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार राजस्थान में भ्रूण मिलने की घटनाएं थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है, और ब्लर करके, क्योंकि बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें। किसी ने टेलीफोन इतला दी थी कि साईं बाबा मंदिर किशन घाट के पास में पत्थरों में कोई भ्रूण पड़ा है। इस पर ड्यूटी अधिकारी और मैं मौके पर पहुंचे और देखा तो पत्थरों के बीच एक अजन्मा भ्रूण, जिसकी अवस्था लगभग 20 सप्ताह के आसपास की होगी, वो पड़ा मिला था, जिसे हॉस्पिटल लाके रखा गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके से सूचना मिली? ये जो मंदिर में दर्शनार्थी आते हैं उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर टेलीफोन इतला दी। किशनगढ़ के अराई रोड स्थित बाजड़ा बालाजी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से पैंथर की सक्रियता लगातार देखने को मिल रही है, जिससे ग्रामीणों में काफी दहशत है। मिश्रीनाथ योगी के फार्म हाउस के पास में डंपिंग यार्ड और माइंस के मलबे में पैंथर की मौजूदगी के पगमार्क और पदचिन्ह मिले हैं। पैंथर ने गाय के बछड़े का शिकार किया है। वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है और मलबे और पत्थरों के बीच पैंथर की तलाश जारी है। पैंथर को सुरक्षित पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं और वहां के सरपंच प्रतिनिधि मिश्रीनाथ योगी और वन अधिकारियों ने ग्रामीणों और बच्चों से विशेषकर शाम और रात में घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। तो किशनगढ़ में एक बार फिर से पैंथर का आतंक देखने को मिला। पहाड़ी दिख रही है, ये माइंस का डंपिंग यार्ड है और 2 दिन से लगातार यहाँ 2 पैंथर घूम रहे हैं। और परसों रात को शाम को एक गाय के 2 साल के बछड़े को उन्होंने उठाकर यहाँ मार के और यहाँ अंदर खोक में लाकर वो खा रहे थे। और आज रात को भी बाहर घूम रहे हैं दोनों पैंथर। और अभी सुबह हमारे लोगों ने, किसानों ने देखा है, वापस इसके अंदर पूरी रात घूम के जो उनका शिकार था वो करके और यहाँ वापस इस पहाड़ी में वापस घुस गए वो। और कल पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारे नेमीचंद जी और नंद जी और अयन जैन साहब वो सारे पधारे थे, लेकिन इनके पास, फॉरेस्ट वालों के पास संसाधन नहीं होने के कारण कल हमारे यहाँ पिंजरा नहीं लगा है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई करें और पिंजरा लगा के इनको सुरक्षित पकड़ा जाए। और चलिए बात झुंझुनू की, जहां पर ड्रीम गर्ल मथुरा सांसद यानी कि हेमा मालिनी उदयपुर वाटी में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। हेमा मालिनी का उदयपुर वाटी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और होटल के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। आसपास के गांवों से लोग पहुंचते हैं अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए। सुरक्षा कारणों से फोटो सेशन से साफ तौर पर इनकार यहां पर किया जाता है। तो अभिनेत्री हेमा मालिनी को आप साफ तौर पर देख सकते हैं झुंझुनू की ये तस्वीरें। और आप श्री गंगानगर के अनूपगढ़ की बात कर लेते हैं। एएनटीएफ चौकी की सूचना पर अनूपगढ़ पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। राय सिंह नगर चौराहे पर नाकाबंदी करके कार से 3 आरोपियों के साथ में 96 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया। महिला आरोपी सहित सभी आरोपी श्री गंगानगर से हेरोइन लाए थे। पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने देर रात कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई में कार को भी जब्त किया गया। गिरफ्तार तीनों आरोपी अनूपगढ़, घड़साना और रावला थाना क्षेत्र के हैं। मामले की आने वाली जांच राम सिंह पुलिस को सौंपी गई है। तो हेरोइन को जब्त किया गया है।
ANTF के कांस्टेबल श्रीमती जया और अवतार सिंह ने हमें सूचना दी थी कि विजयनगर की तरफ से एक संदिग्ध गाड़ी आ रही है अल्टो, जिसको चेक करो, जिसमें हमारे राम कुमार ASI और जाब्ता ने नाकाबंदी की। गाड़ी संदिग्ध लगी, उसको चेक किया गया तो उसके अंदर 96 ग्राम चिट्टा हीरोइन और 12,200 रुपये नगद मिले थे। इनमें 3 आरोपी मिले हैं, जिसमें एक सोनीराम है 5 कैंडी रावला का, और एक राजकुमार है गढ़साना का, और एक राणोबाई है 27 की। इन तीनों के खिलाफ पूर्व में NDPS के प्रकरण दर्ज हैं। हमने तीनों को अरेस्ट करके इनके कब्जे से मिली 96 ग्राम हीरोइन चिट्टा और 12,200 रुपये बिक्री राशि और कार ऑल्टो को जब्त कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके इसमें तफ्तीश है वो राम सिंहपुर SHO साहब को सुपुर्द की गई। सर, इनकी तरह जो ये चिट्टा लाया गया है, ये पता लगा कि कहाँ से लाया गया? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये गंगानगर से रवाना हुए थे, रावला की तरफ जा रहे थे। अब पूरा इसमें इन्वेस्टिगेशन से पता चल पाएगा कि कहाँ से लाए। भीलवाड़ा के बनेड़ा की बात करेंगे, जहां पर उपखंड मुख्यालय स्थित बैरवा मोहल्ला में चाय बनाते समय गैस रिसाव हुआ। घर में रखा LCD टीवी और कपड़े और बिस्तर जलने लगे। परिवार वालों की सजगता से बड़ा हादसा यहां पर टला। गैस सिलेंडर और चूल्हे को घर से बाहर निकाला। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर को बाहर निकाला, चूल्हे को घर से बाहर निकाला और आग पर यहां पर समय रहते सजगता के साथ में काबू पा लिया गया। चाय बनाते समय गैस का रिसाव हो रहा था, तभी तुरंत देखा कि टीवी, कपड़े, घर के अन्य सामान यहां पर जल रहे थे और परिवार वालों की सजगता से तुरंत सिलेंडर को, चूल्हे को बाहर फेंका और घर से बाहर निकाला, जिसके चलते कोई बड़ी अनहोनी यहां पर होने से रुक गई। और चलिए बात दौसा के महुआ की करेंगे, जहां पर शिवरात्रि के पावन मौके पर महुआ में शिव यात्रा का आयोजन किया गया। इस शिव यात्रा का नेतृत्व पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने किया। शिव यात्रा में पार्टी कार्यकर्ता और पूर्व विधायक के समर्थक शामिल हुए। यात्रा शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई किले वाली देवी मंदिर तक निकाली गई। यात्रा के दौरान पूरे शहर में धार्मिक माहौल देखने को मिला। शिव यात्रा में समर्थक के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए दिखाई दिए, तो वहीं जय शिव शंकर के जयकारे भी गूंजते रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक यानी कि ओम प्रकाश हुड्डा और उनकी धर्मपत्नी ने मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना की और कनक दंडवत करके भगवान शिव से प्रदेश और क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पूरे शहर में इस यात्रा से धार्मिक माहौल यहां पर देखने को मिलता है और भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। तो महुआ में शिव यात्रा निकाली गई। टोंक के निवाई उपखंड में 80 फीट रोड स्थित शहीद स्मारक पर विहिप और बजरंग दल ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इसमें पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर पुष्प वर्षा की गई और दीप प्रज्वलित किए गए। सभा में बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड कार्यवाह जगदीश वर्मा, बजरंग दल प्रखंड संयोजक राकेश खारोल, वार्ड संयोजक दयाराम चेची और मास्टर मदनलाल वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पुलवामा हादसे को, जो पुलवामा हादसा था वो आज ही के दिन हुआ था और एक बार फिर से उस काले दिन को याद करके जिन लोगों ने, जिन शहीदों ने इसमें जान गंवाई थी, आज उन्हीं को नमन करने का, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। और निवाई में पुलवामा शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और उन्हें याद किया गया और पुष्प वर्षा और दीप प्रज्वलित किए गए। अराई में मालपुरा से अजमेर जा रही रोडवेज बस की चेकिंग के दौरान महिला परिचालक गुड्डी बेहोश हुई। बस जैसे ही अराई पंप हाउस के पास में पहुंची, फ्लाइंग अधिकारियों ने सवारियों की टिकट जांच की और परिचालक के खिलाफ रिमार्क लगा दिया। बेहोशी की हालत में परिचालक को छोड़कर अधिकारी चले गए, लेकिन चालक देवी सिंह और बस के यात्रियों ने उसे तुरंत राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। परिचालक ने बताया कि वह कोटा डिपो में कार्यरत थे और आज ही इस रूट पर लगी थी, जिसके कारण टिकट काटने में देरी हुई। यात्रियों ने आरोप लगाया कि फ्लाइंग अधिकारियों ने इंसानियत दिखाई नहीं और परिचालक की हालत को नजरअंदाज किया।
तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें हैं कि एक रोडवेज परिचालक जो है, जिसका नाम गुड्डी बताया जा रहा है, वो बेहोश हो जाती है, लेकिन फ्लाइंग अधिकारियों ने उसे उसी हालत में छोड़ दिया। वहां पर किसी भी तरह की इंसानियत का परिचय नहीं दिया गया। वो जैसे इनको रोकी ना गाड़ी को, तो आए के बोले टिकट निकालो टिकट। मैंने कहा टिकट कैसे निकालेंगे, अभी तो हम लोग बैठे ही हैं, तो टिकट तो जब ही देगी ना कि हमारे पास आएगी। आ तो रही है। अच्छा, बस में भीड़ थी क्या? बस में बहुत भीड़ थी। अच्छा, ये यात्री कहाँ से बैठे थे? ये मालपुरा, धसूग, काकलवाड़ा, यही आते हैं इधर। तो अच्छा, तो हम तो लोग फिर तो काकलवाड़ा से बैठे थे। उन्होंने क्या अभद्र व्यवहार किया या? तो किसी को ही नहीं बोलने दे रहे पैसेंजर को, बोले आप अपना काम करो जी। और ये लड़की गिर गई थी बस के आगे। अच्छा, फिर भी किसी ने नहीं उठाया, हम पैसेंजर उठा के लाए बच्ची को। आप मतलब वहाँ से यात्रा कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं काकलवाड़ा से आई हूँ ना। आप कहाँ जा रहे थे? अजमेर। अच्छा अच्छा, तो इन्होंने उठाया नहीं? उन्होंने जो फ्लाइंग आई थी किसी ने नहीं उठाया, हम ही लोग लाए हैं इसको उठा के यहाँ पे। टिकट नहीं करने जा रही। मेरे गर्ल्स को प्रॉब्लम भी हो रही थी, पेट पेन हो रहा था। अच्छा, तो फ्लाइंग आ गई, मशीन छीन ली। अच्छा, मशीन छीन ली और सवारियों को उतार, जिस सवारी के पैसे नहीं लिए थे वो सवारी भी मेरे सपोर्ट नहीं कर रही थी। मैंने पैसे किसी से भी नहीं लिए, जैसे टिकट दे रही थी वैसे। सवारियाँ कहाँ से बैठी थी? सवारियाँ बीच बीच में से बैठी थी और मेरी नहीं, लास्ट सवारियाँ जो जिसके टिकट नहीं पाया गया वो कहाँ से बैठी थी? वो ये बालापुरा, ये काकलवाड़ा यहाँ से बैठी थी। अच्छा, दसूग वगैरह यहाँ से बैठे थे। और मेरी पहली बार यहाँ ड्यूटी लगाई और पहली बार मेरे साथ ये हुआ। मैं कोटा रोड पे चलती हूँ, मेरे को पहली बार यहाँ फंसाया गया। और कौन से डिपो के थे वो जो फ्लाइंग वाले थे? मेरू डिपो के। तो आप वहाँ जब गिर गए तो आपको किसी ने वहाँ से उठाया भी नहीं? किसी ने नहीं उठाया, बस पैसेंजर मेरे साथ थी। पैसेंजर ने सपोर्ट किया था मेरे, उसके अलावा किसी ने। आपके साथ अभद्र व्यवहार किया? उन्होंने फोन कर तक भी नहीं पूछा अभी तक कि कैसे है कैसे नहीं है करने। गाड़ी सब मालपुरा से अजमेर आ रही थी और अराई में घुसते घुसते चेकिंग वाले ने हाथ दिए। उसके बाद में इसके बाद में सवारी थी, उनका रिमार्क लगा। आप? मैं ड्राइवर हूँ बस। अच्छा, क्या मतलब आप अजमेर से मतलब मालपुरा से अजमेर जा रहे थे? जी हाँ। तो आपको बस मतलब रोका गया? बस को रोका गया, गाड़ी फ्लाइंग के द्वारा? फ्लाइंग के द्वारा गाड़ी रोकी। मैंने गाड़ी रोक ली, फ्लाइंग वाले ने चेक करी गाड़ी, जो भी बिना टिकट उनका रिमार्क लगा। तो फ्लाइंग में जो चेक करने आए थे जी, उनका क्या नाम था और क्या रिमार्क लगा के आपको बता के गए वो कुछ भी? साहब जो बिना टिकट थी सवारी, उनका रिमार्क लगा दी। तो फिर इनकी तबीयत बिगड़ गई? इनकी तबीयत नहीं, तो मैंने मुझसे यही समझा भाई हॉस्पिटल दिखाएं। अच्छा अच्छा, तो ये हॉस्पिटल के बाहर ही हुआ या कहीं दूसरी जगह हुआ? वहीं जहाँ रिमार्क लगाया वहीं लेट गई थी। अच्छा, वहीं लेट गई थी। कहाँ लगाया था रिमार्क? ये अपने अराइवल ही चौराहे नहीं, हाँ, और रोड से वाटर बॉक्स है वहाँ। सिरोही के पिंडवाड़ा में स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के नितोड़ा गांव में हंसराम पुत्र धानाजी के घर बड़ी चोरी हुई, जिसमें अज्ञात चोर रात के समय करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर के फरार हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है और अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। जल्द खुलासे की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। प्रतापगढ़ जयपुर स्टेट हाईवे पर ताला में अटल पथ निर्माण और सड़क विस्तार के बाद अब विद्युत लाइनें खतरे की वजह बन चुकी है। सड़क पर ढीले पड़े बिजली तार कई बार हादसों का कारण बन सकते थे, जिनमें आज एक ट्रक चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा यहां पर होने से टला। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें की, लेकिन जिम्मेदार अब तक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हालात जो है वो बदतर हुए और वहां के लोगों की सुरक्षा खतरे में है। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में केवलादेव बर्ड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और पर्यटकों के लिए उद्यान में पाए जाने वाले पशु पक्षियों की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। विशेष रूप से स्कूली बच्चों के लिए आयोजित इस फेस्टिवल में ताड़ोबा महाराष्ट्र के सुमेध वाघमारे, जिन्हें बर्ड मैन कहा जाता है, ने 200 से ज्यादा पक्षियों की सटीक आवाजें पेश की, जिससे बच्चे और पर्यटक दोनों आनंदित हुए। डीएफओ चेतन बीवी ने बताया कि यह आयोजन बच्चों को बर्ड लाइफ समझाने और प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य रखता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपनी जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यह फेस्टिवल इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है।
really like all the pictures, and it's really nice to see the local nature and the local culture so much. So thank you for the exhibition. It's very beautiful. We saw already a lot of birds, so it's really nice. What's your name? My name is Danny. Where are you? 14-15 तारीख को हम केवला देव बर्ड फेस्टिवल मना रहे हैं 2026 का 2 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें खासकर स्कूल के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। उनको थोड़ा केवला देव के बारे में हो, वेटलैंड के बारे में एजुकेट करने के लिए कुछ नेचर वर्कशॉप्स है, जिसमें बच्चे फ्री में भाग ले सकते हैं, जैसे पेंटिंग हो या स्क्रॉल आर्ट का चल रहा है। इसके अलावा बच्चों के लिए खासकर कुछ इंफॉर्मेटिव स्टॉल्स भी लगे हैं, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जैसे कठपुतली शो हो, या दिल्ली से एक आर्टिस्ट आया है जो पपेट से स्टोरी टेलिंग करते हैं, और तड़ोबा से हमने सुमेध जो बर्डमैन भी जाने जाते हैं और बर्ड की मिमिक्री